मित्रों नमस्कार। चैनल पर आप सबका स्वागत है। टीजीटी 2001 का पेपर आप देख रहे हैं। इससे पहले 10 प्रश्नों की एक छोटी सी सीरीज आप देख चुके हैं। वहीं से आगे जो है देखेंगे जो क्वेश्चन बाकी के रह गए हैं। तो आइए बिना देर किए हुए सीधा शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन इससे पहले आप देख चुके हैं। 11वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जो है जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है। प्रश्न पूछ रहा है कि अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जो है जन्म शताब्दी अभी तक नहीं मनाई गई है। विकल्प आपके सामने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। 4 विकल्प आपको दिख रहे हैं। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी नहीं होंगे, और भारतेंदु हरिश्चंद्र भी नहीं होगा, जयशंकर प्रसाद भी नहीं होगा। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर की जो है अब तक जो है इनकी जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है। अतः आंसर जो है बी सही हो जाएगा। तो 11वें क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की जो है अब तक कोई जन्म शताब्दी अभी तक मनाई नहीं गई है। इसका जो विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 12वां क्वेश्चन जो है दिख रहा है। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं। 4 रचनाएं दी गई हैं जयशंकर प्रसाद की। इसमें से एक रचना जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो पहले आपको जानना चाहिए कि कौन सी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। देखिए, कानन कुसुम जो है ये भी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की है। ध्रुव स्वामिनी जो है ये भी जयशंकर प्रसाद की है। तितली भी जयशंकर प्रसाद की है। ध्रुव स्वामिनी भी जयशंकर प्रसाद की है। चारु चंद्रलेख जो है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो चारु चंद्रलेख रचना जो है वो जयशंकर प्रसाद की नहीं है। कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी और तितली तीनों रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगली रचना है 13वां प्रश्न पूछ रहा है कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं सूरदास, मीराबाई, नरोत्तम दास, तुलसीदास। कौन सा विकल्प सही होगा? कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार जो हैं कौन हैं? सूरदास, मीराबाई, नरोत्तम दास या फिर तुलसीदास। देखिए, सूरदास भी नहीं होगा, मीराबाई भी नहीं होगा, नरोत्तम दास भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास जो है कृष्ण गीतावली जो है ये रचना जो है तुलसीदास द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आपको प्रश्न पूरा दिख रहा होगा। प्रश्न पूछ रहा है कि नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से एक गलत विशेषता है, उसका चयन करना है आपको। क्या भाषा परिवर्तनशील होती है? क्या भाषा पैतृक संपत्ति होती है? क्या भाषा सामाजिक संपत्ति होती है? भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है? कौन सा विकल्प सही होगा इसमें? और प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से एक गलत है। देखिए, भाषा की जो है 4 विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं, उनमें से एक जो है गलत है, और जो गलत है उसी का चयन आपको करना है। तो भाषा परिवर्तनशील होती है, ये अगर देखा जाए तो ये भाषा की विशेषता होती है, ये सही है। लेकिन यहाँ पर हमारा उत्तर ये नहीं होगा क्योंकि जो गलत है वही पूछ रहा है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है,
देखिए तीनों जो दिख रहा है आपको, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है और भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। ये तीनों जो है भाषा की विशेषताएं हैं। अगर ये तीनों सही हैं और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो ये तीनों जो है गलत हो जाएंगे और जो गलत है वो सही हो जाएगा। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। जुगुप्सा अस्थाई भाव होता है, मतलब जुगुप्सा का अस्थाई भाव कौन सा होता है? वीर रस का, रौद्र रस का? चलिए कुछ टेक्निकल समस्याएं इस समय। चलिए देख लेते हैं। चलिए यहीं पर हम थे। जुगुप्सा अस्थाई भाव होता है वीर रस का, रौद्र रस का, अद्भुत रस का या फिर विभत्स रस का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुगुप्सा जो है विभत्स रस का अस्थाई भाव होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है टकसाली भाषा किसे कहते हैं? टकसाली भाषा किसे कहते हैं? क्या संस्कृत निष्ठ भाषा को कहते हैं, ग्रामीण भाषा को कहते हैं, या फिर परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं, या फिर कृत्रिम भाषा को कहते हैं? कौन सा विकल्प सही होगा देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी, परिनिष्ठित भाषा को जो है टकसाली भाषा कहते हैं। संस्कृत निष्ठ भाषा नहीं होगा, ग्रामीण भाषा भी नहीं होगा और कृत्रिम भाषा भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, परिनिष्ठित भाषा इसका उत्तर हो जो है सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न आपको आप दिख रहा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। क्या धीरेन्द्र वर्मा थे, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव जो है इसके जो है अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत या परिनिष्ठित प्राकृत? तो जो अवहट्ट जो है भाषा वो परिनिष्ठित जो है अपभ्रंश, क्या ये परिनिष्ठित अपभ्रंश होगा या फिर ग्रामीण प्राकृत होगा या फिर परिनिष्ठित प्राकृत होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण अपभ्रंश सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? माफ़ कीजिएगा, पूछ रहा है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी भाषा में? वैसे आपको पता होना चाहिए कि वह हिंदी साहित्य का जो पहला प्रयास जो है लिखने का जो किया था वो फ्रेंच विद्वान जो है गारसा दतासी द्वारा किया गया था। और जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंच भाषा में। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि क्या थी? क्या वो कोलकाता से प्रकाशित होती थी, क्या बनारस से, क्या इलाहाबाद से, क्या फिर दिल्ली से? देखिए, दिल्ली से भी नहीं होती थी, इलाहाबाद से भी नहीं और बनारस से भी नहीं। जो इसका सीधा उत्तर हो जाएगा कोलकाता से, जो है 1826 ईस्वी में है ये। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1826 में। तो हिंदी का जो पहला पत्र उदंत मार्तंड की जो प्रकाशन भूमि थी वो कोलकाता थी, सन 1826 ईस्वी में जो है प्रकाशित। तो जो है इसका प्रकाशन वर्ष है पंडित जुगल किशोर के द्वारा। इसके जो संपादक हैं वो पंडित जुगल किशोर हैं। अगला प्रश्न जो है पूछ रहा है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। क्या राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह? राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है राजा द्वय के नाम से जाने जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 21 का जो है वो विकल्प सी सही हो जाएगा। अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक है, महत्वपूर्ण रचना है। अनाम दास का पोथा यह उपन्यास किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का, भगवती चरण वर्मा का, अमृतलाल नागर का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का? अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक, बहुत पूछी जाती है यह उपन्यास। वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कौन होगा इसका सही उत्तर? तो इस समय जो है इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का जो संपादन जो भार ग्रहण किया गया था वो कब किया गया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो सरस्वती पत्रिका का जो संपादन का जो भार ग्रहण उन्होंने किया था वो कब किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1903। 1903 में जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है इसका संपादन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो है इसका जो संपादन जो भार है वो ग्रहण किया गया था इन्हीं के द्वारा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं रांगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी, शिव प्रसाद सिंह, नागार्जुन। नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं रांगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी, या फिर शिव प्रसाद सिंह? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह। ए, बी और सी नहीं होगा। नीला चांद उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। अगली रचना अगला प्रश्न पूछ रहा है कि नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अकविता, समकालीन कविता? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिवाद। नागार्जुन जो है जिस धारा के कवि हैं वो प्रगतिवाद है। प्रयोगवाद, अकविता, समकालीन कविता ये तीनों नहीं होगा। सिंह द्वार शब्द में समास है।
तत्पुरुष अव्ययी भाव कर्मधारय फिर या इनमें से कोई नहीं। सिंह द्वार शब्द में समास है। तत्पुरुष समास अव्ययी भाव कर्मधारय या फिर इनमें से नहीं कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिंह द्वार में जो है तत्पुरुष समास है। देखिए ये जो क्लास है आप टीजीटी के लिए देख रहे हैं और ये टीजीटी 2001 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रश्न जो है अक्सर रिपीट होते हैं परीक्षा में, तो इन्हें आपको देखना चाहिए और जानना भी चाहिए कि कैसा था 2001 का पेपर। हालांकि और जो पूछे गए हैं पिछले वर्ष, इन सभी क्वेश्चन को समावेश करने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे। फिलहाल 2001 का जो पेपर है वो आप देख रहे हैं। इससे पहले आपने इसकी एक सीरीज़ देखी थी, 10 प्रश्न जो है सिर्फ हमने लिए थे, और आज यहाँ पर उसके आगे हम देख रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अपनी केवलधार काव्य संकलन के रचनाकार हैं। अपनी केवलधार काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आप देख पा रहे होंगे कि अपनी केवलधार काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और डी हमने ऑप्शन दे दिया है आपको अरुण कमल। हालांकि अरुण कमल जो विकल्प डी नीचे दिया गया है लेकिन वो दिखेगा नहीं, इसलिए हमने विकल्प डी को जो है आपके सामने रख दिया है। अपनी केवलधार काव्य संकलन के रचनाकार हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुण कमल इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 28वां प्रश्न पूछ रहा है कि राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है। 28वां प्रश्न पूछ रहा है कि राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का जो है क्या नाम है। मेरी जीवन यात्रा है, मेरी जीवन कथा है, या क्या भूलूं क्या याद करूं, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए मेरी जीवन कथा जो है नहीं होगा, क्या भूलूं क्या याद करूं ये भी नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं, ये होगा नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा जो है राहुल सांकृत्यायन की जो है आत्मकथा का नाम है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? क्या 1933 में, 1934 में, क्या 1935 में, क्या फिर 1936 में? देखिए प्रेमचंद की मृत्यु जो है 1933 में नहीं हुई थी, 34 में भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1936 में जो है प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आपको हो सकता है साफ ना दिख रहा हो यह क्वेश्चन, फिलहाल देख लेते हैं 30वां क्वेश्चन। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है। क्या इला चंद्र जोशी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अज्ञे, या फिर इनमें से कोई नहीं? अपनी जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना करके
हिंदी साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है। क्या इलाचंद्र जोशी हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, क्या आज्ञे हैं, क्या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, इलाचंद्र जोशी होगा नहीं, आज्ञे और इनमें से कोई नहीं, तो इसमें जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी ही इसका सही उत्तर होगा और ऑप्शन नंबर बी, इस समय 30 का जो है बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है। क्या प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद, क्या आकविता? तो इसका जो सही उत्तर होगा प्रगतिवाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, दिनकर की कौन सी काव्यकृत भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? दिनकर की कौन सी काव्यकृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? क्या रश्मिरथी है, क्या कुरुक्षेत्र है, क्या उर्वशी है, फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुरुक्षेत्र में जो है भीष्म पिता और धर्मराज का संवाद का जो है वर्णन वो कुरुक्षेत्र में देखने को मिलता है। तो इसका जो भी जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार जो है ललित निबंधकार नहीं है? रामविलास शर्मा, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा। कुबेर नाथ राय नहीं होगा, विद्यानिवास मिश्र भी नहीं होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, हंस पत्रिका के संपादक का नाम है? हंस पत्रिका के संस्थापक का जो है नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राजेंद्र यादव, अमृत राय? कौन सा विकल्प सही होगा? हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राजेंद्र यादव, अमृत राय? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हंस पत्रिका का जो संपादन है वो प्रेमचंद के द्वारा किया गया। आज का अंतिम क्वेश्चन है, इनमें से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? इनमें से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? क्या आपने केवल धार, खूंटियों पर टंगे लोग, युग धारा, ये तीनों नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साये में धूप। ये दुष्यंत कुमार की रचना है, साये में धूप। अपनी केवल धार नहीं होगा, खूंटियों पर टंगे लोग नहीं होगा, युग धारा भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।